यहाँ पर विधायिका है शीला मंडल जी, उनके द्वारा आपके क्षेत्र में इतना विकास किया गया है, फिर आप कह रहे हैं हमें कीचड़ से लगाव है, कीचड़ में जाना आना हमें पसंद है। बहुत बहुत शीला मंडल जो है ना बहुत विकास किया है कि ये गटर का नदी बहा दिया है। ये देख लीजिए, एक ऐसा समुंदर है कि गंगा है कि यमुना है कि गटर है, क्या है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ये शीला मंडल जी का देन है। वो 5 साल में क्या क्या काम किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। विधायिका जी 5 साल में आपके क्षेत्र में क्या विकास किया है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र में आने के लिए, पत्रकार जी को। हमारे क्षेत्र में विकास जो है, हम लोग शीला मंडल को नहीं जानते हैं जो कैसा है। अगर वोट दे दिए किसी के नाम पे, चलो अब वोट दे रहा हूँ, कोई ऐसा विधायक नहीं था, एक लेडीज के नाम पे हम लोग वोट दे दिए जो कुछ नहीं कुछ करेगा हम लोग को। कीचड़ से थोड़ा इधर आ जाइए। हमको कीचड़ से सर बहुत लगाव है, क्योंकि ये रोड बन के करीब 6 महीना हो गया होगा ना, तो 6 महीना से कीचड़ में जा रहे हैं। अच्छा। तो एक कीचड़ से अभी प्रेम हम मतलब कीचड़ में जाते जाते कीचड़ से प्रेम हमको हो गया सर। तो लेकिन उसको तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर रोड बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमें विकास हो रहा है। अगर ये रोड बना है, ठीक है, आप जमीन दिए हैं रोड में, इस रोड से फायदा किसको हो रहा है? आपको। मुझे हो रहा है फायदा। आपको? हाँ, हो रहा है फायदा। तो अगर आप इसमें रोड में अड़चन बन रहे हैं तो कहीं न कहीं विकास के काम में बाधा तो आप डाल रहे हैं। हम लोग अभी जैसे कि आप लोग को पता होगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर के सभी पार्टी जो है जोर शोर से तैयारियां भी कर रही है। और आपको बता दें कि अभी हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर के हर एक विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं और हर एक विधानसभा में जो है आम जनता की समस्या को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विधायक जी या विधायिका जी 5 साल में अपने क्षेत्र में काम किए हैं या काम के नाम पर आराम किए हैं। तो हम जानकारी लेते हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ अभी हम हैं फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में, जो कि यहाँ का विधायिका शीला मंडल जी है, मंत्री भी है। तो चलिए आम जनता से जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये सड़क देखिए, मात्र इतनी दूर में ये सड़क की समस्या है और यहाँ पर देख सकते हैं एकदम कीचड़ है, जो कि लोगों को सबसे बड़ी परेशानी है। तो चलिए यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या समस्या है। क्या नाम है चाचा? रामदेव यादव। रामदेव यादव। हाँ। आपकी जो विधायिका है वो 5 साल में क्या क्या काम किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। फिर वोट कैसे दे दिए? क्यों, क्या करेंगे? लाचारी दे रही है। लाचारी दे दिए? क्या करेंगे? मतलब काम जाएंगे कहाँ? कहाँ काम करिए? कुछ नहीं काम किए। तो अब की बार क्या चाहते हैं? हम लोग सुधार चाहते हैं, रोड चाहते हैं, रोड चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। अच्छा चाचा, ये रोड का मामला क्या है जो इतना दूर रोड नहीं बना, जो आप लोग अभी कीचड़ में जा रहे हैं आ रहे हैं? सुनिए तो कहें, यही बात है। क्या कहा, कहिए ना आप। दोनों बगल अच्छी है, वैसा हो गया और क्या? दोनों जगह अवैध कब्जा कर रखा है। जी जी, वही ना। हाँ। आपसी विवाद है। आपसी विवाद। लेकिन ये तो निपटारा हो सकता है ना, रोड का सवाल है ना, उसको परेशानी की दिक्कत हो, ग्रामीण में भी समस्या का समाधान हो सकता है। होगा। हाँ। करिएगा तब नहीं होगा। और हम विशेष क्या बनेंगे? तो देख सकते हैं हमारे साथ युवा लोग भी हैं। एक बात बताइए कि विधायिका जी 5 साल में आपके क्षेत्र में क्या विकास किया है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र में आने के लिए, पत्रकार जी को। हमारे क्षेत्र में विकास जो है, हम लोग शीला मंडल को नहीं जानते हैं जो कैसा है। अगर वोट दे दिए किसी के नाम पे, चलो अब वोट दे रहा हूँ, कोई ऐसा विधायक नहीं था, एक लेडीज के नाम पे हम लोग वोट दे दिए जो कुछ नहीं कुछ करेगा हम लोग को। आप एक बहुत बड़ी बात बोले हैं कि आपका विधायिका को आप नहीं जानते हैं, आप जो वोट दिए हैं आपके क्षेत्र की पहचानते नहीं है। हाँ। जिस समय में खाद्य आपूर्ति में देवगौड़ा का टाइम था, उसी समय से हम लोग जानते हैं विधायक को, एमएलए को। और ये जो है क्या कहते हैं सांसद जो है, दूसरी बार बनाया, नाम भूल गए अभी, रामप्रीत मंडल, उसको तो चेहरा भी नहीं देखे है जो कैसा है। तो हम लोग वोट इसलिए दे देते हैं, चलो आप इस बार नया आगे दे देते हैं, नया ये काम करेगा, वो काम करेगा। महिला के नाम पे सब वोट दे दिया, जो भी देने वाला नहीं है चलो दे दो, कोई बात नहीं, महिला काम करेगी। और ये रहा सड़क का मामला, तो सड़क का मामला ये है, विवाद किसी का हो, विवाद किसी को, लेकिन इसमें यहाँ से कहीं से भी आदमी आता जाता है, लेकिन दिक्कत तो हो रहा है। थोड़ी सी ये कम कर लेता, थोड़ी सी ये कम कर लेता, दोनों आदमी मैनेज कर लेता है। इतना जमीन से, ये जमींदार है, ये भी जमींदार है, इतना जमीन से कुछ नहीं होता है। मतलब 3 फुट जमीन से कुछ नहीं होता है। जब 3 फुट हमारे ये 3 फुट लिया, हमारा चदरा देखो उधर, कहीं नहीं कहीं इन लोगों का भी गलती है। अगर रोड बन रहा है तो कहीं न कहीं रोड बनने से तो विकास, ये मकान प्रसाद हम लोग सुने हैं, हम लोग देखे नहीं है, हम मन रहे थे तो बोला जी हाँ, इसको बोलता है थोड़ा सा टाट हटा लो एक हाथ, और ये मकान वैसे को वैसे रहने दो। अब क्या विवाद है? नहीं इसको एक बार मुखिया उप मुखिया रहे हैं कि है हाय उप मुखिया
हाँ? हाँ। प्रतिनिधि है। हाँ, प्रतिनिधि है। लेकिन उसको तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर रोड बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमें विकास हो रहा है। विकास हो अगर ये रोड बना है, ठीक है, अब आप जमीन दिए हैं रोड में, इस रोड से फायदा किसको हो रहा है? आपको। मुझे हो रहा है फायदा। आपको। हाँ, हो रहा है फायदा। तो अगर आप इसमें रोड में अड़चन बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास के काम में बाधा तो आप डाल रहे हैं। हम लोग कमजोर आदमी, देखिए चदरा, देखिए वहाँ इधर एक बार नजर खिलाइए, कुमाई है, यहाँ अपने हाथ से काटा हूँ, इतना बड़ा था, वहाँ खड़ा जो है वहाँ अपने हाथ से काटा हूँ, जो दूसरा न कह पाए मुझे। चलिए, ये तो रोड की समस्या हो गया। शिक्षा का क्या व्यवस्था शिक्षा है? का बिल्कुल हालत खराब है। स्वास्थ्य का कैसे व्यवस्था? स्वास्थ्य का भी यहाँ इमरजेंसी हो जाएगा, कोई नहीं पहुँच पाएगा कहीं, कहीं ना, कुछ भी नहीं। शिक्षा पे इतना गड़बड़ी है जो पूछो मत। कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं आता स्कूल को चेक करने के लिए, कोई चीज करने के लिए। शिक्षा पे बिल्कुल है। नीतीश कुमार को तो यहाँ से पहले ही छोड़ देना चाहिए। एक समय की बात है, लॉकडाउन हुआ था, आदमी व्यवस्था करता है बिहार में, उसका नाम जैसे भगवान को पूजता है, वैसे टीवी में देख रहा था हमारा नीतीश कुमार। 5 साल जो विकास किया उसका गुण गा रहे हैं आप अभी। 5 साल विकास किया है ना? तो नहीं विकास नहीं किया। हाँ। शुरू में आया ना, तो जो भी किया दिखावा के लिए, दिखावा के लिए किया, और इसके बाद नहीं किया। नाम वो किसी के नाम पर वोट ले लेता है। एक बात बताइए, तो क्या अब की बार आप लोग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं कि फिर वही गाड़ी ला रहे हैं? देखो, इस बार हम लोग बिल्कुल परिवर्तन की ओर है। परिवर्तन होना चाहिए, होगा। कौन आएगा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? हम लोग को लोभ किसी से नहीं, जो विकास करेगा उसी के साथ रहेंगे। लेकिन हम लोग को उम्मीद है जो इस बार तेजस्वी यादव विकास करेगा और करेगा। लेकिन आप यादव है, लोगों का ये भी कहना रहता है। नहीं, हम बता रहे हैं कि लोगों को ये भी कहना रहता है कि यादव है इसीलिए विरोध करता है मेरा। यहाँ से अब एक उदाहरण देता हूँ, ये पप्पू यादव कहाँ का है? लेकिन पुरनिया का है। लेकिन कभी कभी जो कुछ होता है, कहीं जाता है, तो वो किसी के दिल में आता नहीं, पप्पू आया था, देखो खाना दे गया, ये दे गया, हो गया। हमारा वो वोटर नहीं ना हम उसका, लेकिन हम उसके लिए, मतलब आपका साफ तौर पे कहना है किसी भी जाति का हो, जाति का किसी का हो, उम्मीदवार अच्छा हो, विकास करना चाहिए। हमें क्या चाहिए? रोड, सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, और क्या चाहिए? एक बात बताइए, शीला मंडल तो हॉस्पिटल तो बनाई है ना? हॉस्पिटल बने वो मुझे नहीं पता है, इसलिए जो देखता हूँ, जाता हूँ, कभी कल हम इतना इंगेज नहीं रहते यहाँ, अभी 2-3 महीने से हूँ, लेकिन हम लोग 5-10 दिन 15 दिन हम लोग टीवी पे, दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, हर कुछ न्यूज देखता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक युवा भाई है हमारे साथ, इनसे भी जानने का प्रयास। इधर आ जाइए भैया, थोड़ा कीचड़ है और कीचड़ से थोड़ा इधर आ जाइए। हमको कीचड़ से सर बहुत लगाव है, क्योंकि ये रोड बन के करीब 6 महीना हो गया होगा ना, तो 6 महीना से कीचड़ में जा रहे हैं। अच्छा, तो एक कीचड़ से अभी प्रेम हम, मतलब कीचड़ में जाते जाते कीचड़ से प्रेम हो गया। प्रेम हमको हो गया सर। तो कीचड़ हमको बहुत अच्छा लगता है। तो एक कीचड़ देख लीजिए, हमको अच्छा लगता है। लेकिन आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, यहाँ पर विधायिका है शीला मंडल जी, उनके द्वारा आपके क्षेत्र में इतना विकास किया गया है, फिर आप कह रहे हैं हमें कीचड़ से लगाव है, कीचड़ में जाना आना हमें पसंद है? बहुत बहुत शीला मंडल जो है ना, बहुत विकास किया है कि ये गटर का नदी बहा दिया है। ये देख लीजिए, एक ऐसा समुंदर है कि गंगा है कि यमुना है कि गटर है, क्या है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ये शीला मंडल जी का देन है। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने क्षेत्र में 5 विकास का नाम बताइए जो कि आपके शीला मंडल विकास किए। हमारे स्कूल पे जाके देख लीजिए, सबसे पहला शिक्षा, सबसे फर्स्ट शिक्षा, तो बगल में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, तो वहाँ पे एक बार आप जाके देख लीजिए फर्स्ट में कि क्या विकास हुआ है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा विकास रोड पे देख लीजिए। तीसरा हॉस्पिटल होना चाहिए हर वार्ड में नहीं तो पंचायत में होना चाहिए। एक हॉस्पिटल पंचायत में होना चाहिए। तो हमारे पंचायत में यहाँ से एक भी हॉस्पिटल नहीं है सर। हॉस्पिटल घोघटिया में था, वो भी उठा के शीला मंडल अपने गांव लेके चली गई, अपने गांव लेके चली गई। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ होता है तो कोई सुविधा नहीं है। हम लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान बचाए तो बचेंगे, नहीं तो ये नेता फेता कौन है क्या है। इनका साफ तौर पे कहना है, जहाँ पर एक तरफ बिहार में सुशासन की सरकार है और विकास पुरुष, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, ये हम नहीं कहना है उन लोगों का। लेकिन जब हम लोग धरातल पे जाते हैं, जमीनी हकीकत पे जाते हैं, क्योंकि अभी चुनावी दौर चल रहा है, और जैसे ही हम लोग विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, विधानसभा की जनताओं से जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब जो वर्तमान विधायिका है शीला मंडल जी, उनका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी उनका विरोध किया गया था, तो उनको लोगों का कहना था कि कुछ यादव समाज के लोग हैं जो विरोध करते हैं, बाद बाकी और लोग विरोध नहीं करते हैं। तो हम अभी जिस गांव में हैं, यहाँ की तमाम युवा से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि युवा है,
भाई साहब क्या विकास किया गया है? यहाँ तो कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ जो विकास तो देखबे करते हैं, जो गड्ढा के मतलब रोड जो है मेन 6 महीना हुआ नहीं है रोड को बना हुआ, अभी गड्ढा बन चुका है। इतना लोग को कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ कुछ समाज का भी गलती है। और अच्छा, मंडल खेल मैदान है? खेल मैदान बना तो हुआ है धावा प्रति पे, मगर वो शो के लिए है वहाँ पर, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। और दवाल तवाल जो है करेक्ट हो गया है, वो रूम रूम बना हुआ है। उद्घाटन से पहले स्वाह हो गया। बच्चे सब जाता है दोगने धूपने के लिए, खेलने कूदने के लिए, वही सब मतलब बोलता है। जो स्थिति बड़ा वहाँ का दिक्कत है। और दूसरा बात, सबसे बड़ी समस्या जो ये NH57 से लेकर के रेलवे लाइन को जोड़ा जाता है, इस रोड पे आप देखते हैं इतना मतलब गाड़ी लेकर के जो जाता है मोटरसाइकिल बाइक से लोग, तो बराबर इसमें गड्ढा में गिरता है। क्या क्या विकास चाहिए? विकास क्या चाहिए हम लोग को? रोड चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, यही तो मेन जरूरी है। अभी एक बात बताइए, एक नए पार्टी आया है प्रशांत किशोर जी, उनका कहना है अगर हमारी सरकार बने तो हम युवाओं को जो है हमारे राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। तो आप किसको देखना चाहेंगे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? ऐसे तो सब दिन दूसरे को मतलब बनाने का काम किया है, नेता का वाला गुण तो है नहीं उनमें, प्रशांत कुमार में। और दूसरा बात, जो इलेक्शन आता है तो सब नेता वही बात कहता है, वही बात कहता है। जब फिर बनने के बाद सब बिसर जाता है। तो नया सीन जो है मेरा तेजस्वी यादव जो है, हम लोग तो नया सीन आदमी को चाहते हैं। मतलब युवा को आप लोग पसंद करते हैं? एक बात बताइए, युवा में चिराग पासवान भी है, कन्हैया कुमार भी है, पसंद करते हैं? जो अभी फिलहाल जो इससे पहले जो काम हुआ है, जो काम मतलब दिया है तेजस्वी, इसी लेकर के हम लोग को उन पे चाह ज्यादा। चलिए, हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हम ये चीज कहना चाहते थे कि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हम ही बनाए हैं, 2 बार प्रधानमंत्री हम बनाए हैं, मुख्यमंत्री कईयों जगह हम बनाए हैं। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप कईयों बार बना चुके हैं, तो अभी तक बिहार में विकास का मांग क्यों नहीं किया आप? हमको ये कहना है कि प्रशांत किशोर से तो जब प्रशांत किशोर जी से यह सवाल किया जाता है तो प्रशांत किशोर तो स्पष्ट कह रहा है कि जब मेरे बातों को नहीं माना गया, विकास पे जोर नहीं दिया गया, तब तो हम अपनी पार्टी बनाना पड़ा हमको मजबूरी में, और विकास के मुद्दे के लिए हम काम कर रहे हैं जनता में। हाँ तो सर एक ही बार ना, वो बोलते हैं कि 2-2 बार हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, 2-2 3-3 बार कईयों क्षेत्र में हम मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो कईयों क्षेत्र में आप मुख्यमंत्री बना चुके हो, तो एक बार चलो आपको कोई ठग लिया, तो कितना बार आप ठगोगे? आपका तो बिजनेस हो गया। बदलाव चाहिए हम लोग को, बिल्कुल बदलाव चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो भी विधायक और बने इस बार, तो कम से कम हमारा धवा पट्टी जो है जालीपट्टी के बीच में, उसमें एक पुलिस बूथ होना चाहिए, और एक जो है क्या कहते हैं डॉक्टर का हॉस्पिटल होना चाहिए, छोटा सा भी हो, 2 डॉक्टर सरकारी तरफ से आए जाए, कम से कम आदमी कुछ न कुछ दिखाए जो राहत मिले। हम ये चाहते हैं, हम अपना सरकार जो बने, यहाँ का जो भी बने विधायक, अभी तो निर्णय नहीं ले सकता हूँ, लेकिन निर्णय तो है युवा का। देखिए, साफ तौर पे जब हम इस विधानसभा फुलपरास विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, परसा दक्षिणी में जब हम लोग आए तो यहाँ के जनताओं से समस्या जानने का हम प्रयास किए कि आखिर 5 सालों में जो है मंत्री जी के द्वारा काम किए हैं या काम के नाम पे आराम किए हैं, और जनता लोग भी पूरी तरह से अब की बार कमर कस ली है, और अब की बार जनता लोग बदलाव की मूड में है, और अब की बार एक ही नारा है कि बदलाव चाहिए हमें, जो विकास करेगा हम उनको समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य समस्या के बारे में आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या सबसे ज़्यादा है, रोड की समस्या है लोगों की, ये सब चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर इन लोगों को अभी तक 5 सालों में नहीं मिला है। तो बाद बाकी आप लोग शिला मंडल के 5 साल के कार्यकाल को लेकर के आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।